Guys, I always used to buy it. तो अभी घर आके बच्चों को यहाँ आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला, बहुत प्यारी जाएगी। लुक राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो इस न्यू ब्लॉग में आप सबका मोस्ट वेलकम है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स दाल की खिचड़ी। जिसके लिए मैंने यहाँ पे राइस लिया है और तुअर की दाल और चना दाल, इन तीनों को मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी पहले। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजीज चॉप कर लिए हैं। पे जो है टमाटो, पोटैटो और ग्रीन पीस ड्राई वाला, इसको भिगाया था। और ये करी पत्ता, तेज पत्ता और थोड़े से ड्राई मसाले। तो इन सबको मिलाकर मैं एक बढ़िया सी, और यहाँ पे पानी का तेल ले लिया है जो कि हमें खिचड़ी के लिए लगेगा। तो यहाँ पे मैं अभी बनाने वाली हूँ स्वादिष्ट सी गर्मा गर्म खिचड़ी, सिंपल सोबर प्रोटीन रिच। और तो ये सभी ईद हॉलीडेज तो खत्म होते आए हैं और हम लोग बैक टू रूटीन। आप चाहो तो इस खिचड़ी में गार्लिक और ऑनियन भी डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है कि मैं नहीं खाती हूँ। और द सेकेंड थिंग इज की खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है, बच्चे भी बड़ी शौक से खाते हैं। और जो है इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। लेट्स गो। तो यस गाइस, यहाँ पे खिचड़ी को मैंने तड़का लगा दिया है। अब इसमें 2 से 3 विजिल आने देंगे। यहाँ पे कोरिएंडर चॉप करके वॉश करने रख दिया है। जैसे ही खिचड़ी बनेगी उसमें हम लोग ये हरा भरा कोरिएंडर बढ़िया डालेंगे, जो कि इसके टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस करेगा। और तब तक के हम लोग करते अपना दूसरा काम। आज तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैं सूट का कलेक्शन लेकर आई थी। 4 सूट जो मैं लेकर आई थी, जिसका मैंने व्लॉग भी डाला हुआ है। तो वो सूट मैं आपको बता रही हूँ कि कैसा है ओवरऑल लुक वहाँ, क्योंकि मैं शॉप में तो आपको इतनी डिटेल में बता नहीं पाई। तो मैं आपको प्राइस के साथ और ऐसे डिटेल में बता रही हूँ। तो नंबर 1 इज दिस वन। ये इतना प्यारा लगा था ये ड्रेस। ये इस तरीके से है, ये देखिए, ये मुझे इतना सही लगा था ये ड्रेस। और आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। इसके ऊपर इस तरीके से थ्रेड वर्क है और ये कलर इतना प्यारा लगा था मुझे। तो इस तरीके से ये ड्रेस, इसको आप जीन्स के साथ डाल सकते हो या फिर कॉन्ट्रास्ट लेगिंग्स डाल सकते हो, ट्राउज़र के साथ डाल सकते हो। और इसके साथ मुझे मिली थी ये इनर, ये इनर भी मिली थी, जिसको मुझे एक बार वॉश करना पड़ेगा बिकॉज ये जो न्यू होती है वो स्टार्च होती है। तो इसके साथ ये इनर भी मिली थी। तो एक बार इसको आयरन में जब अच्छे से कर लूँगी तो फिर मैं जब पहनूंगी तब भी इसका लुक बताऊंगी मैं आपको। तो अभी जस्ट मैं शॉर्ट आपको बता रही हूँ। तो ये मुझे मिला था 60 AD का, दिस वन। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत प्यारा। और ऐसे जो ड्रेसेस है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली पेंसिल जीन्स के साथ। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 जो मैं लेकर आई थी पिंक कलर का, ये भी बहुत प्यारा पीस है। ये देखिए, इसका इनका है, इसका कलर कुछ इस तरीके से है, पिंक। और इसके साथ लाइक यू नो दिस इज प्रॉपर दिस काइंड ऑफ कुर्ती, इस तरीके से कुर्ती है। और नीचे प्रॉपर पिंक कलर का ही ट्राउज़र है, ये पिंक ट्राउज़र है। और ये प्रिंटेड कॉटन का दुपट्टा। तो ये ड्रेस भी मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो कैसे लगे आपको मेरे ड्रेस, प्लीज़ बताना मुझे कमेंट करके। फिर मैं इनकी घड़ी कर लूँगी अलग से। मतलब इज लाइक मैं कि अगेन पैरेट ग्रीन। इसके साथ अगर आपको दुपट्टा कभी लेना पड़े तो ये दुपट्टा इस पैरेट ग्रीन के साथ भी जाएगा, दिस वन। और इसके नीचे से ट्राउज़र है, प्लेन ट्राउज़र एंड दिस पैरेट ग्रीन कलर अगेन, बिकॉज ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं ड्रेसेस कभी भी फिटिंग में नहीं पहनती हूँ। मैं हमेशा जो सूट है वो मुझे एकदम ढीले वाले अच्छे लगते हैं, तो मैं एक साइज़ बड़ा ही लेती हूँ। और मुझे एकदम इस टाइप के एकदम फ्री वाले अच्छे लगते हैं। मैं फिटिंग में कभी भी ड्रेसेस ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। लुक, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है
और पिंक शेड है। तो ये भी पीस बहुत अच्छा लगा था मुझे। देखिए पास से दिखाती हूँ, इस पे ऐसे वर्क है कढ़ाई। तो ये पीस भी बहुत अच्छा लगा था मुझे, बहुत सुंदर लगा था। एंड इसका दुपट्टा है, इसका दुपट्टा मुझे बहुत सही लगा था। देखिए इसका दुपट्टा कितना प्यारा है, जब प्रॉपर सूट के साथ आएगा ना तो बहुत सही लगेगा। ये देखिए इसके ऊपर ऐसे प्रॉपर ऐसे प्रिंट है। कुछ कुछ सूट है ना, मतलब दुपट्टा उसमें और चार चांद लगा देते इस तरीके से, और बहुत, और ये इस पे भी जाएगा जो मैंने पहले बताया। एंड लास्ट वन इज दिस नेवी ब्लू कलर, जो ऑलमोस्ट आप मेरे ऊपर देखते होंगे कि मैं मोस्टली ब्लैक या ब्लू ही पहनती हूँ। तो ये इस तरीके का है, लाइक इसका यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिया हुआ है इस तरीके का। और ये मैं आपको खोल के बताती हूँ। इसका अगेन दुपट्टा बहुत प्यारा है। इसका सिंपल प्लेन ट्राउज़र मुझे डिज़ाइनर नीचे से अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज बहुत इचिंग होती है और कुछ अनकंफर्ट सी ही लगती है। मतलब जो ट्राउजर्स है वो डिज़ाइनर मुझे तभी अच्छी लगती है कि कहीं जाना हो, बस स्टैंडिंग ओवेशन देना है कि जाना है, हाय हेलो करना है खड़े खड़े, दैट्स ओनली। उसके अलावा मुझे जो डिज़ाइनर ट्राउजर्स है वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो लुक, ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल लुक। इस पे पूरा इस तरीके से वर्क है। ये देखिए नीचे इसमें पूरा इस तरीके से वर्क है, और इसके स्लीव्स भी बड़ी यूनिक सी और प्यारी है। देखिए इसके स्लीव्स है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब स्पेशली हम लोग जब इसके स्लीव्स इस तरीके से स्लीव्स बहुत प्यारी जाएगी लुक। तो ये मुझे इस वजह से बहुत अच्छा लगा था। एंड इसके ऊपर ये दुपट्टा भी है। ये दुपट्टा अगेन, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है लुक। तो अगेन इसका दुपट्टा देखिए कितना प्यारा है और पूरा कॉन्ट्रास्ट में है। इस तरीके से ये सूट जाएगा, तो लुक कितना प्यारा गेटअप आएगा। तो ये 4 सूट है जो मैंने लिए थे। आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा या चारों भी अच्छे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एकदम रीजनेबल है। दिस मुझे 110 मतलब 110 AD में हो गया था ये वाला। एंड दिस ग्रीन वन इज़ 100 AD एंड दिस इज 60 AD एंड द पिंक वन इज़ 100 AD। तो अच्छा, और वॉश करने के बाद ये पानी में भरता ही है, ख़राब नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव एक्सपीरियंस विद दिस काइंड ऑफ सूट्स, तो इसीलिए मैं लेती हूँ ऐसे ही। तो बताइएगा मुझे आपको कौन सा अच्छा लगा। तो इस तरीके से मेरे चारों सूट है, और कभी कोई शॉपिंग करेंगे तो वो बताऊंगी आपको। तो एस गाइस, यहाँ पे मेरे 3 विसल कंप्लीट हो गई है। अभी बंद कर दिया है। जब पूरा प्रेशर कुकर यहाँ से पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा फिर हम लोग देखते हैं कैसी बनी। मेरी खिचड़ी बनके रेडी है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बढ़िया से हरा भरा धनिया डाल दिया है हमने, और इसको मिक्स करेंगे। और इसमें आप घी डाल के खा सकते हो, कढ़ी के साथ खा सकते हो, दही के साथ खा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। मेरी फैमिली में ये सब घी के साथ खाना पसंद करते हैं, और इसके साथ फिर हम लोग पापड़ वगैरह सेक लेते हैं। तो इस तरीके से खिचड़ी पापड़ बढ़िया अचार के साथ बहुत टेस्टी लगती है। Look, I made a card from 2 hours from doing this thing. From since 2 hours? Yes. Oh it my took so God. much time. But it's wonderful, look. Wow, it's your favorite logo, right? No, it's not my favorite. More. More. Oh, Manish, out of this you can make any one, right? No, you have to follow this. Steps. But there is more. Like police, or the helicopter, or this. Oh, And wow. we can have this also. Wow. But after long efforts you did this, right? Look. I really appreciate your patience and your work rhythm. Do not touch this Okay, and what is this? with guns. Oh my God. You have to break it. And what's Vani's contribution in this? Nothing. She disturbed me so much. Is it? Yes. Oh. Yes, Vani? Yeah, really very nice Rido. तो किस किस के घर में ऐसे 2 बच्चे हैं, ये देखो। दिस वन इज द क्रिएटिव वन, ऑलवेज लाइक पीसफुल प्लेइंग, एंड दिस वन ऑलवेज द ट्रबल वन, राइट? ऑलवेज 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 भाई को परेशान करना है। नो, ही इज नॉट डिस्टर्बिंग यू, ही इज आस्किंग यू टू प्ले पीसफुली एंड properly. Look.
But you not listen him. Look what she's doing with his chair. Leave it. गाइस अभी है ना, मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं थोड़े थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैं डीक्लटर करती रहती हूँ चीज़ें, जो जूनी है वो फेंकना, जो न्यू कलेक्शन है उनको अरेंज करना और ये सब कुछ। तो यस गाइस, यहाँ पे बच्चों की अलमारी मैंने पूरी डीक्लटर कर दी है। कुछ कुछ बस जो अच्छे पीस है, ये सूट तो मेरा है, ये ब्लू वाला, बाकी ये जितना भी है बस इतना इतना कुछ रखा है। ये तो स्कूल से जो डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करते मिलते हैं, वेस्ट है, बट पता नहीं कब कुछ काम आ जाए इसलिए मैं संभाल के रखती हूँ। बाकी पूरा डीक्लट हो चुका है, ऊपर वानी का सेक्शन, नीचे रिदम का। अब मैं इसमें पूरा अच्छे से, मतलब जो न्यू कलेक्शन है वो मैं इसमें रख दूंगी। ये डे टू डे का बड़ा बैग है, ये मैंने पूरा डीक्लटर करके भर दिया है। तो यहाँ पे एक एजेंसी, मतलब एक कुछ कुछ कोई फाउंडेशन है जो ऐसे ओल्ड क्लोथ्स और ये सब कुछ लेकर जाते हैं 280 पर kg। तो बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी ले जाते हैं, छोटी मोटी कोई मशीनरी जो काम नहीं कर रही हो वो भी, इस तरीके से कपड़े भी। तो ये आराम से, मतलब वो लोग पता नहीं रीयूज़ करते क्या करते हैं, आई डोंट नो, बट मैं उन्हें कॉल करती हूँ एंड देन एक अपॉइंटमेंट देके सर्टेन टाइम के बाद वो आ जाते हैं। तो यस, हियर हॉलीडे मोड अभी ख़त्म होने वाला है। तो अभी हम लोग आ गए अपने बैक टू रूटीन, जो कि अपना वीकली वेजिटेबल्स। तो अपना वीकली जो फ्रूट्स और वेजिटेबल शॉपिंग होता है 80 पे। लेट्स गो। We want tomato, we bought carrot, capsicum. हो गया क्या? Come. Watermelon. कोकोनट लेना। कोकोनट, हाँ, उसका बर्फी बनाना। उसका जो घर पे है, जो घर पे है, जो घर पे है, अच्छी बनाती है बर्फी। हाँ हाँ हाँ। You have fresh dosa batter? Anish, you asked that said, na? I always used to take from there. हाँ, 1 kg I want this big box. हाँ. Guys, I always used to buy dosa batter from here because they serve fresh. They serve your freshly prepared dosa batter.
What else you want? Paneer we already have at home. No paneer for Vani because Vani not eating paneer. Yeah, you have. Just one big box to give, okay? One big box. So yes guys, finally shopping done here. तो अभी घर आके बच्चों को और हस्बैंड को फिर से लग गई थी भूख, क्योंकि 2 से 3 घंटे हम लोग घूमे हैं और सब शॉपिंग किए, मतलब शॉपिंग इन द सेंस जो भी वीकली लगता है वो सब कुछ। तो बस घर आती अभी इमीडिएटली बनाऊँ क्या, क्योंकि इवनिंग में हम लोग सब्जी रोटी खा कर गए थे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन भिगो दिया है, इसमें थोड़ा कोरिएंडर, कैबेज और ये सब डालकर एक बैटर रेडी कर लिया और इसके मैं चिला बना दूंगी चीज़ लगा के, चीज़ रोल जैसा बच्चों को और हस्बैंड को दे दूंगी, ताकि एक छोटी सी मिनी बाइट जो हंगर होती है वो चली जाए। तो यस, जब मैं बैटर बना लिया और ये बनाते बनाते मुझे याद आया कि मुझे इतने ताम झाम करने की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी डोसा बैटर लेकर आई थी। मैं डोसा भी बना के दे सकती थी, बट आई डोंट नो वाई कि थक कर घर आए और इमीडिएटली बच्चों ने शुरू करी मम्मा कुछ खाने के लिए दो कुछ, तो मेरे दिमाग से वो कम्प्लीटली रब हो गया, मतलब पूरा निकल गया। और मैं इमीडिएटली मुझे सामने बेसन की जार दी कि बेसन लिया और बढ़िया से सूजी वूजी डाल के से एक बैटर फटाफट से रेडी कर लिया। और बच्चों को कोई बात नहीं, ये भी हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, और बस इस तरीके से हमें चीज़ लगा के बच्चे खा लेते हैं। और इस तरीके से इन्हें मैंने पिज़्ज़ा बाइट बना दी एक स्लाइस जैसे, तो इस तरीके से खा लेते हैं। तो मेरे बच्चों को है ना, कुछ भी चीज़ बनाओ, डोसा बनाओ, उत्तप्पा बनाओ या इस तरीके की चिला बना दो, उन्हें ऐसे ट्रायंगुलर शेप में दे दो कि पिज़्ज़ा बाइट है, तो दे ईट हैप्पीली। और फिर यहाँ पे हस्बैंड के लिए एक बड़ा ही बना दिया था मैंने, और इस पर फिर मैंने चीज़ नहीं रखी थी बिकॉज हम लोगों को इतनी नीड नहीं है इन सब चीज़ों की, यू नो, हमें सिर्फ एक एज अ फ्यूल हमें यूज़ करना है। तो मैं चीज़ वीज़, हम लोग जो बड़े हैं हम लोग कम ही, बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल दिस थिंग्स। और दुबई में जो रहते हैं उन्हें पता होगा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कॉमन है, कॉमन बिकॉज इतना फिजिकल एक्सर्शन नहीं है, मेंटल तो काफ़ी है बट फिजिकल इतना नहीं होता है। तो दैट्स वाई थोड़ा भी अगर ध्यान नहीं दो खाने पे तो तभी कोलेस्ट्रॉल एकदम हाई हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान देती हूँ इस चीज़ का। और यहाँ पे फिर इन्हें लहसुन की चटनी जो मैंने रेड वाली बनाई थी ऐसे बना के रखती हूँ, कभी भी काम आती, कभी भी। और बस फिर यहाँ पे थोड़ा सा केचप ऐसे लगा के हस्बैंड को भी ये पिज़्ज़ा बाइट जैसे दे दिया था। और बस इतनी भूख थी सभी को, क्योंकि हम लोग प्रॉपरली खाना खा कर गए थे, पर ये लेट हो गया था, इट्स 11 o'clock इन द नाइट। और बस यहाँ पे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे रेडी है। और फटाफट से आकर बना लिया है ये नाश्ता, ये कि मिनी बाइट, मतलब मिनी हंगर के लिए बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा है। आप भी अगर कहीं बाहर जाते हो और आने के बाद फिर से बच्चों को इनको भूख लगती है तो इस टाइप से बना के दे सकते हो क्विकली, विद इन 5 मिनट्स। आपने देखा है कि मैंने कितनी जल्दी बनाया है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। देखिए ये बहुत अच्छा लगता है, इसको एज अ टोस्ट ऐसे ही खा लो। लेट्स गो।